नमस्कार। 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं अदर्श गुप्ता। सबसे पहले हम नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। 5 स्टेट्स में असेंबली चुनाव के लिए मतदान चुनाव की तिथि घोषित हो चुकी है, जिसमें मध्य प्रदेश में 17 नवंबर, राजस्थान में 23 नवंबर, छत्तीसगढ़ में 7 व 17 नवंबर, तेलंगाना में 30 नवंबर और मिजोरम में 7 नवंबर रखी गई है और इसके परिणाम की तिथि 3 दिसंबर घोषित की गई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का मुकाबला चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया। भारत ने जीत के लिए मिला 201 रनों का लक्ष्य 4 विकेट खोकर बना लिया। विराट कोहली और केएल राहुल ने शानदार पारी खेल भारत को जीत दिलाई। विराट ने 85 और राहुल ने 97 रनों की पारी खेली। पीएच डेली वेजर्स का ये कहना है कि उन्हें एलजी प्रशासन द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। वे अपने हक की मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं और पुलिस प्रशासन है कि उन्हें सड़कों पर घसीट रहा है और उसके बाद जब ये लोग जख्मी हो जाते हैं तो हॉस्पिटल में जाने के बाद इन्हें वहां बेड तक मुहैया नहीं करवाया जाता। इसी को लेकर उन्होंने एलजी प्रशासन से अपील भी करी और उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक उनके हक उन्हें नहीं मिलेंगे वो इसी तरह से अपना प्रदर्शन जारी रहेंगे। कारगिल पर्वतीय विकास परिषद पर नेका व कांग्रेस गठबंधन ने कब्जा कर लिया। दोनों दलों ने मिलकर 26 में से 22 सीटों पर कब्जा कर लिया। 2 पर निर्दलीय और 2 सीटों पर भाजपा प्रत्याशी विजयी रहे। मुस्लिम बहुल कारगिल जिले की पर्वतीय परिषद पर नेका और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन स्थानीय तौर पर काफी सीटों पर समझौता नहीं हो पाया और ज्यादातर सीटों पर दोनों दलों के प्रत्याशी आमने सामने थे। कुछ सीटों पर उन्होंने भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ तालमेल कर संयुक्त प्रत्याशी उतारा। पिछले चुनाव में मात्र 1 सीट जीतने वाली भाजपा भी 1 सीट बढ़ाने में सफल रही, साथ में वोट प्रतिशत भी बढ़ाने में सफल रही। वहीं निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी दमखल दिखाया। चुनाव में 85 उम्मीदवार मैदान में थे। कारगिल के 95,388 वोटों में से 74,026 मतदाताओं ने 4 अक्टूबर को मतदान किया था। माता वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान श्रद्धालु को हेलीकॉप्टर सेवा का लाभ उठाने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अब एक तरफ से प्रति सवारी 2100 रुपया किराया तय कर दिया गया है। बढ़ा हुआ किराया शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन यानी कि 16 अक्टूबर से लागू होगा। मौजूदा समय में प्रति सवारी किराया 1830 रुपये है। वर्ष 2020 में कोरोना का हवाला देकर 1170 से 1830 रुपये किराया बढ़ाया गया था। 3 वर्ष के भीतर किराया लगभग दोगुना कर दिया गया है। मौजूदा समय में 2 हेलीकॉप्टर कंपनियां ग्लोबल वेक्ट्रा और हिमालयन हेली सेवाएं मुहैया करवा रही हैं। सफाई कर्मचारियों ने आज अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि उन्हें अभी तक सैलरी मुहैया नहीं करवाई गई है और उसके अलावा 600 कैजुअल के फॉर्म फिल किए गए थे और उनकी फाइनल लिस्ट भी अभी तक नहीं आई है और साथ ही साथ उन्होंने अपनी अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इतनी महंगाई में इन्होंने ताला लगा कर रखा है, वो कहां पड़ी है चाबी? हम गवर्नमेंट के साथ यूनियन भी अपना पूरा जोर लगाएगी उस चाबी को ढूंढकर ताला खोलने की, लेकिन आम नागरिक को नुकसान दे। ये हमारी मजबूरी है कि हमारे बच्चे भूखे हैं, हमारे बच्चों को रोटी नहीं मिलती, हमारे बच्चों को एजुकेशन नहीं मिलती। ये हमारी मजबूरी है। हम मजबूरी आज मीडिया के माध्यम से हम बता रहे हैं कि जैसा रिंकू जी ने कहा, जो जेन्युइन डिमांड्स है ना गौर किया जाए, ना गौर की, ना हमें दिया जाए, ना हमें बुलाया जाए, तो फिर हमारा मजबूर है हम कि सड़कों पर उतरेंगे। इसका हम खामियाना जो है वो गवर्नमेंट भुगतेगी। आपके माध्यम से हम पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल लोगों के आगे और जम्मू शहर के नागरिकों को भी हम ये कहना चाहते हैं। लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट के चुनाव में बेहतर परिणाम हासिल करने पर कांग्रेस कार्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए नजर आए। लोग जिस तरह से मन बना चुके हैं कि भाजपा को उनका आईना यहाँ पे दिखा दे। आज उसी की शुरुआत है। करगिल के बाद जम्मू कश्मीर में जैसे ही असेंबली के चुनाव हो गए, ऐसा CSF वाले भी भाजपा के दफ्तर के सामने धरने प्रदर्शन करते रहे। कैजुअल लेबर वाले रेगुलराइज करके 10 साल इनको यहाँ पे हो गए। प्रॉपर्टी टैक्स लगाने वाले लोग, टोल प्लाजा को ना हटा सके ये लोग, तो लोग हर एक चीज का बड़ा बारीकी से देख रहे थे और हमें लगता है कि असेंबली के चुनाव जैसे ही यहाँ पे हो गए ऐसा ही नतीजा देखने को मिलेगा। और ये श्रेय राहुल गांधी जी में जाता है, जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से हर एक वर्ग के लोगों के साथ मुलाकात की। लोगों की जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट द्वारा आज जम्मू में मेंबरशिप ड्राइव की लॉन्चिंग की गई। इससे पहले कश्मीर में ये लॉन्चिंग की गई थी, जिसमें 2 लाख मेंबर्स हो चुके हैं और उन्हें उम्मीद है कि 10 लाख के पार ये मेंबर्स जाएंगे। और इस जेके यूनाइटेड मूवमेंट का मकसद ये है कि जो लोग पॉलिटिशियंस द्वारा एक्सप्लॉइट हुए हैं, सताए गए हैं, उन लोगों को सही रास्ता दिखाया जाए। हुआ है
जिनको सियासतदान उनके सताए हुए हैं वो हमारे साथ काफ़ी जुड़ रहे हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का जो स्टैंड है इस वक्त, जो आए दिन रंग बदलते रहते हैं, कभी तो बीजेपी का सहारा लेते हैं जब उमर अब्दुल्ला को मंत्री बनना होता है दिल्ली में, कभी तो कांग्रेस का सहारा लेते हैं। और जो उन्होंने नेवल पॉलिसी, जो एक्सप्लॉयटेशन लोगों को आज तक वो करते आए हैं, अब वो नहीं चलेगा। क्योंकि आजकल कश्मीर, खुसूसन मैं कश्मीर की बात करूंगा, कश्मीर में तो उनका आने वाले चुनाव में पूरी तरह जनाजा निकाल देंगे इन पार्टियों का। और आप देखेंगे आने वाले चुनाव जब भी होंगे तो कश्मीर के लोग और जम्मू के लोग, जो इन्होंने आज तक, जो आज आप देख रहे हैं जिस डगर पे आज जम्मू कश्मीर की आवाम खड़ी है, ये नहीं पार्टियों की देन है। क्योंकि जैसा कि आप देखते हैं, कभी इन्होंने 370 को लेके हमें, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस करगिल चुनावों में अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। हम आपको बता दें, करगिल में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 12 सीटें जीती हैं, कांग्रेस ने 10 और 2 इंडिपेंडेंट। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटें जीती हैं। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जैसा हमने पहले भी कहा था कि करगिल के चुनाव जो हैं वो इस बात पे मोहर लगा देंगे कि वो 370-35 से हटने के साथ है या नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी वहां जीती तो हम यही समझेंगे कि ये लोग इनके फैसले के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन आज जो फैसला सामने आया है उसको लेके उमर अब्दुल्ला ने भी यही कहा है, ये एक वेकअप कॉल है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और कांग्रेस ने भी यही कहा है। कांग्रेस ने कहा है ये राहुल गांधी की, उनकी अपनी जो सबसे बड़ी सपोर्ट जो उनको करगिल में, लद्दाख से मिल रही है, जो भारत यात्रा के दौरान की है, उसका रिजल्ट है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि ये इंडिया की जीत है और आने वाले समय में यही जीत जो है पूरे हिंदुस्तान में दिखाई देगी। जब हम चुनावों की बात कर रहे हैं तो 5 राज्यों के चुनावों का तिथि भी घोषित कर दी गई है। हम आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहे हैं जो 7 नवंबर और 17, 2 चरणों में चुनाव होंगे। और मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव होंगे। मिजोरम में 7 नवंबर को होंगे, राजस्थान में 23 नवंबर को होंगे और तेलंगाना में 30 नवंबर को होंगे। ये सब चुनाव जो हैं इनकी डेटें सामने आ रही हैं और इन चुनावों में 60 करोड़ से ज्यादा जो है वोटर वो है इसमें भाग लेंगे, जिसमें 8 करोड़ से ज्यादा पुरुष है और 7.5 करोड़ से ज्यादा महिलाएं हैं। ये 679 असेंबली सीट्स होंगी सारे मिला के, जिसका रिजल्ट जो है 3 दिसंबर को काउंटिंग इसकी शुरू हो जाएगी और उसके बाद 5 राज्यों का नतीजा सामने आ जाएगा। अब बात करते हैं, यहां पे एक बहुत बड़ी गंभीर बात जम्मू कश्मीर में है, जिसे हर एक बुजुर्ग जो है सह रहा है इस वक्त। बुजुर्गों को ओल्ड पेंशन, जो ओल्ड डे पेंशन थी, उनको दी जा रही थी, जो तो बहुत कम थी, हम ये नहीं कहते कि बहुत ज्यादा थी, लेकिन फिर भी उनका एक छोटा सा सहारा था। अब ये पेंशन बंद हो गई है। अब ये बुजुर्ग जो हैं, जिनकी उम्र 80, 85, 90 साल भी है, वो चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं हम किस तरह से अपनी दवाई तक नहीं ला सकते, कहां से लाएं, किस तरह से लाएं। कोई तो ये कह रहे हैं हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, मेरे बच्चे थे वो मर गए, अब कोई नहीं है, एक सहारा था, छोटी सी पेंशन आती थी, इससे कम से कम दवाई तो चलती थी। कोई कह रहा है कि हमारे घर की इतनी इनकम नहीं है कि मेरे बेटे उसको अपने ही पेट को, अपने बच्चों को पेट के ना बड़ी मुश्किल से पाल रहे हैं, मेरे लिए कहां से कुछ करेंगे। हमारे घरों में 2-2, 3-3, 4 बच्चे नहीं है जो नौकरियों पे जा रहे हैं, अकेला है, बड़ी मुश्किल से अपना घर चला रहा है। इसी बात को लेके हमारे रिपोर्टर ने कुछ बुजुर्गों से बात भी की है। अच्छा, कितनी साल उम्र है थोड़ी? 85 साल है जी। तो क्या आखना चाहते हो गवर्नमेंट को, पेंशन बंद? गवर्नमेंट ये आखना चाहते हैं कि कोई कमाई का कोई साधन नहीं है, तो एक मुड़ा तो भी अपना अपने बच्चे वो बखरा मैं बखरा,
तो मेरे कोई जरिया नहीं हुआ, मैं क्या दवाई लैनी कुछ लैनी है। फोन का मोबाइल नहीं पूछा मैं कि मोबाइल है मेरे को पैसे नहीं, उसको पैसे इसमें ही पैसे कुछ पाने, मेरे को कोई पैसा नहीं है, इस करके मोबाइल नंबर भी नहीं लिखाया। पेंशन बंद हुए मैं 7-8 महीने ही है, ज़्यादा ही है। कोई सब खाली खबरें दसते हैं, बाकी कोई कख नहीं देंगे। उम्र पत्र देखी ना अपने साथ चेता नहीं रहता कि पेंशन तो कोई साल को ही है ना, साल को ज़्यादा ही है बंद हुए दे नहीं मिलती ने किसे कमाने वाले भी नहीं, बच्चे रहे 2 पुत्र मरी गए, 2 सस नूंह भी इं बड़ा मुश्किल हो पता नहीं पुत्र के दे देना सही तो किस नहीं दे, ना कोई नौकरी ना कोई पेशा, ना लैनी ना देनी, दिहाड़ी लाते हूँ दिहाड़ी भी लाने जगह नहीं है, वो भी नहीं रहे, वो भी चली गई। 75 साल की जो लगी पेंशन हूँ हो गया 8-10 महीने बंद हो गए, हूँ किश नहीं मिलता, तो हूँ के करना, दवाई कुत्थों लैनी कुछ जिन्ने मर्जी पुत्र हो ना, तो उन्हें अपना बाल बच्चा सांभना होंगे, तो बुढ़े के देना होंगे, उनके को बचत देन बेचारे अपना गुजारा मुश्किल होंगे। तो यह है बड़ी मेहरबानी है जे भाई सुन सारी गल, तो कुछ माइयो नहीं चारता है साढ़े, चलो दवाई दुई ले लैने। ओम प्रकाश वर्मा साहब कदों की तनख्वाह जी पेंशन बंद है? पेंशन साड़ी 6 महीने हो गया बंद, पहले चलती थी तो हम कोई बंद करके देने, तो मतलब बच्चे जोड़े अजकल के उन्होंने मतलब नौकरियां कोई नहीं, कोई लैन नहीं देन नहीं, तो वो अपनी कमाई करनी मुश्किल हो गए, तो माँ प्यो भी कुत्थों देन, बड़ा मुश्किल हो गया। पहले फिर भी थोड़ा किस फर्क है, हूँ जी गौरमेंट लगी है सारा सत्यानाश कर गई है। ये गवर्नर साहब जोड़े आए हैं इन्होंने पेंशन बंद कर जी, आते पैसे ही साढ़े को नहीं है, ये कोई तरीका लाख 1.5 लाख रुपया तनख्वाह ही तुम लै दो, गरीब बेचारा और मरदा दे, उसे कोई पुछकर राजी कोई नहीं है। जिहदे घर 5-5 बंदे नौकर न, जिहदा घर बंदा नौकर कोई है ही नहीं, इन्ना कोई देख नहीं भाल नहीं, कोई लैन नहीं देन नहीं, इन्ना कोई कंट्रोल करना मतलब है नहीं इनके कोल कोई भी। ये गौरमेंट ऐसी नकम्मी गौरमेंट आई है कि हद को ज़्यादा है, बेड़ा गर्क कर गई है। अगों तो असीं वोट भी देना नहीं जब पसंद करांगे इन्हां लोगों को, ये याद रखो तुसीं उम्र की, क्योंकि साड़ी मतलब भट्ठा बादशाह 91 साल मेरी उम्र हो गई है, अजे मैं सही से ढंग नाल बोलदा पिया, क्योंकि पिछली खुराक खाधी दी है, जी ये खुराक है भैन चो तुसीं तो मारने बस लग गए हो, असां मारी जाना तो मतलब रहना ही नहीं है इस हिसाब नाल। खुदा का खालसा है, परमात्मा का रब का पास है जे, गरीबां नूं भी कुछ दिओ, अपने ढिड ना भरो। कल हमने एक स्टोरी की थी जिसमें आपको दिखाया था कि किस तरह से जगराते के अंदर नशे के गानों का जो एक बहुत बड़ा प्रचार हो रहा है, उसको लेके कल हमें बहुत से वीडियो आए जिसमें देवी देवताओं का स्वरूप बना हुआ, नशे की बोतलें हाथ में ली हुई डांस कर रहे हैं, लड़कियों के साथ डांस कर रहे हैं। ये बहुत सी ऐसी वीडियो थी जो हमें लोगों ने भेजी उस स्टोरी के बाद, लेकिन हम आपको वो वीडियो दिखा नहीं सकते, इतनी बुरी वीडियो है कि गंदी वीडियो है। हमारी देवी देवता को किस तरह से दिखाया गया है ये सहन करने से बाहर है। लेकिन क्या एक कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें जम्मू के अंदर जो वाकया हुआ उसमें माफी मांग ली, छोड़ दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन भविष्य क्या होगा, आने वाले समय में क्या इसमें रोकथाम हो पाएगी या नहीं? क्या इसी तरह हमारी देवी देवताओं का अपमान किया जाएगा? क्या सरकार इसके ऊपर कोई कदम उठा रही है या नहीं? क्या यहाँ की जो रिलीजियस धार्मिक संस्थाएं हैं, विश्व हिंदू परिषद है, दूसरी संस्थाएं हैं, इस पे क्या करने जा रही हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में जो जितने भी जगराते हैं वो देवी देवताओं की पूजा नहीं की जाती, वहां पे वो एक व्यापार बन रहा है। मैक्सिमम अधिकतर हो सकता है कुछ ऐसे हो जगराते जहां पे देवी देवताओं को पूजा जा रहा हो, धार्मिक श्रद्धा के साथ की जा रही है, लेकिन अधिकतर व्यापार बन रहे हैं। और व्यापार बना रहे हैं वो सब गायक जो बहुत बड़ी बड़ी फीस लेके वहां पे आते हैं और लोगों को भजन की जगह नशा परोस रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस पे जल्दी एक्शन होगा। आज का प्रोग्राम हमारा कैसा रहा, इस पर आप
अपने सुझाव दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।